गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 हिंदी पाठ 10 चिड़िया और चुड़गल। चिड़िया और चुड़गल। कवि हरिवंश राय बच्चन। कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता के से शिक्षा, इस कविता की शिक्षा क्या है? कहता है श्रेष्ठता की प्राप्ति सरल नहीं होती। ये श्रेष्ठ सबसे बड़ा जब हमें बनना है तो उसके लिए अथक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ता है हमें, तभी हम श्रेष्ठ बन पाते हैं। और वह इतना आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए हमें कठोर से कठोर परिश्रम करेंगे तभी जाके वह हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए श्रेष्ठ बनने के लिए अथक परिश्रम की परम आवश्यकता है। तो ये पाठ चिड़िया और चुड़गन ये कविता है जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इस कहानी के, इस कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं तो किसी का बढ़ना, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए और खुद भी प्रेरणा लेते रहना चाहिए। सफल होना या लक्ष्य पाना आसान नहीं है। मान लो कि हम चाहते हैं कि हम ये करें। बहुत सारे बच्चे के मन में है कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। कहने के लिए तो कह दिए, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। सिर्फ कहने मात्र से पूरा नहीं होता है। इसके लिए हमें कांटों से भरी राह पर हमें चलना होगा। यानी इसका मतलब है कि हमें अथक परिश्रम करनी होगी। पूरी लगन से, दिलो जान से हमें परिश्रम करना होगा, तभी जाकर के कहीं हमें मंजिल हमारी प्राप्त होती है, यानी हम सफल हो पाते हैं। कभी कभी भ्रमात्मक रूप से लगता है कि मैंने ऐसा कर लिया। हम बच्चे को भी लगता है, आप बच्चे को भी लगता है कि जब पापा मम्मी या शिक्षक कहते हैं कि नहीं इतना तैयारी करना है, ये एग्जाम्स में आएगा, तो बच्चे सोचते हैं अरे इतना क्या पापा मम्मी, एकदम से शिक्षक लोग एकदम से परेशान किए रहते हैं, एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले ही पूरा कर लेंगे ना। ये भ्रामक है, हमारे मस्तिष्क की भ्रांतियां हैं जिसको हम 6 महीने से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, 6 महीने में काम करते आ रहे हैं, थोड़ा कम या ज्यादा। तो क्या हम उसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये हमारी मस्तिष्क की भ्रांतियां हैं और इसी भ्रम में हम पड़े रहते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरा काम तो हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया एग्जामिनेशन का, परीक्षा का। बहुत सारे बच्चे मैथ्स कर भागते हैं उससे और सोचते हैं अरे 2 दिन एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले पूरा तैयारी कर लेंगे। और जब एग्जामिनेशन आती है, जब हाथ में प्रश्न पत्र मिलते हैं, तब उसके हालत खराब हो जाते हैं। ये 1 दिन 2 दिन की परिश्रम नहीं है, ये हमें प्रतिदिन परिश्रम करना होगा, यानी अथक परिश्रम करना होगा, तभी सफलता हमारी कदम चूमेगी, तभी हम सफलता को चूम सकते हैं। इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी यही चीज समझाना चाहते हैं। लेकिन सत्य कुछ और होता है। सत्य जो है, सत्य को हम जानना नहीं चाहते, सत्य को हम समझना नहीं चाहते। जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे, हम अपने कर्तव्य से पीछे ही हमेशा रहेंगे। इसीलिए हमें सत्य को जानना परम आवश्यक है। तो आइए इस कविता के माध्यम से थोड़ा सा चलते हैं। कह रहा है छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिमालय करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। ये कविता का जो ये थोड़ा सा जो अंश जो है
बड़ा ही मारक है। माँ और बच्चे की बात हो रही है, चाहे वह बच्चा चिड़िया हो या माँ उसकी चिड़िया हो और बच्चे उसका चुरुगन हो। यहां पर मैं इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं तो बच्चा पूछता है अपनी मां से, चिड़िया से चुरुगन पूछता है, छोड़ घोंसला बाहर आया, घोंसला मतलब उसका घर, छोड़ घोंसला बाहर आया देखी डाले देखे पात। घोंसला से जब बाहर आया वह चुरुगन क्या देखता है, डाल देखा, डाली पेड़ों की डालियां को देखा, पत्ते को देखे और सुनी जो पत्ते हिलमिल, और पत्ते जो है आपस में सब बातें कर रहे हैं। जब हवा का झोंका आता है तब आपस में पत्ते क्या होते हैं, टकराते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि झंझनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। और सुनी जो पत्ते हिलमिल, कहते हैं आपस में बात, करते हैं आपस में बात। यानी जब पत्ते आपस में हिलमिल के एक दूसरे से टकराते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों आपस में बातें कर रहा है। ऐसा ही प्रतीत होता है उस चुरुगन को भी और कवि को भी। मां क्या मुझको उड़ना आया, फिर वह बच्चा जो चुरुगन जो है अपनी मां चिड़िया से पूछता है कि देखो मां, मैं घोंसले से बाहर आ गया, मैंने सब कुछ नजारा देखा। यहां पर ये जो मैंने नजारा देखा है वह नजारा जो है मैंने सब कुछ देखा। तो फिर मां से पूछता है, लगता है मुझे उड़ना आ गया। तो मां से पूछता है, मां क्या मुझको उड़ना आया, मुझे उड़ना आ गया है क्या? उसको भरमा रहा है, भ्रांतियां में पड़ा हुआ है वह। तो मां कहती है, नहीं चुरुगन, तू भरमाया। मेरे बच्चे, तुझे उड़ना नहीं आया है अभी। आप देखते होंगे कि जब हम छोटे होते हैं बच्चे, जब हम अपने पांव पे चलना सीखने लगते हैं, खड़ा होना सीखने लगते हैं, माँ बड़ा एहतियात से हमें हर समय हमारे पीछे रहती है। छोटे बच्चे को हम किसी कुर्सी के सहारे खड़े हो जाते हैं, बच्चा को देखा होगा, कोई दीवार पकड़ के खड़ा हो जाता है और बच्चा फिर गिर पड़ता है, थपक के बैठ जाता है, गिर पड़ता है, क्योंकि उसके पांव स्थिर नहीं रहते हैं। वह बच्चा भरमाया हुआ है, वह ये सोच रहा है क्या मुझे चलना आ गया। बस वहीं पर ये भी पक्षी का बच्चा जो है चुरुगन, वह भी यह सोच रहा है क्या मुझे चलना आ गया है क्या। तब अपनी माँ से पूछता है तो माँ बताती है, नहीं मेरे बच्चे, तुझे अभी उड़ना नहीं आया है, तुम अभी भरमा रहा है। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे। धन्यवाद। और कविता को जरूर याद करना। धन्यवाद।